नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और आज अपन करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के कुछ हिडन एंड यूनिक फीचर्स के बारे में बात। ये वाले फीचर्स जो है वो Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro Max में भी जो है वो काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ इस वाले स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे की तरफ काफी ज्यादा शानदार वाली 64 मेगापिक्सल की कैमरा यूनिट आती है। अगर आप Pro Max खरीदते हो तो फिर आपको जो है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर Redmi लिखा हुआ है, काफी ज्यादा शानदार वाला डिजाइन है, काफी ज्यादा पतला है ये वाला स्मार्टफोन। आगे की तरफ जो है आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको पंच होल वाले वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब Note 10 की किसी भी वॉलपेपर जो है वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि Samsung Galaxy Note 10 के अंदर बीच में ही पंच होल आई थी, तो आपको इसके वॉलपेपर्स मिलना जो है वो काफी ज्यादा आसान पड़ेगा। साथ साथ बात करूं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो साइड में जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा तेज खोल देता है ये स्मार्टफोन को, बिल्कुल एकदम टैप करते ही जो है वो स्मार्टफोन खुल जाता है। तो ये जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाली बात। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होती है। USB Type-C से 33 वॉट का फास्ट चार्जर जो है वो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि आजकल काफी ज्यादा कम स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करूं इसकी अपीयरेंस की, तो फिर जैसे कि आपको पता है कि Note 10 Pro जो है सिर्फ गोल्ड कलर में अभी अवेलेबल है, तो आप बाहर की अपीयरेंस जो है वो कवर वगैरह या फिर स्किन वगैरह लगा के जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन फोन के अंदर की अपीयरेंस जो है आप थीम्स वगैरह लगा के चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये MIUI का स्मार्टफोन है, इसलिए इसके अंदर आपको MIUI की थीम्स जो है वो देखने को मिलती है काफी ज्यादा शानदार वाली। आप वॉलपेपर्स, रिंग टोन्स, यहाँ पे साथ साथ फॉन्ट्स वगैरह और आइकन पैक वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हो लॉक स्क्रीन के साथ साथ। तो वो जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाली चीज है, जो कि हर एक MIUI के स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बात करूं गैलरी की, तो फिर अगर आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई सी भी स्मार्टफोन के अंदर फोटो जो है वो लेते हो, तो फिर उसको जो है वो एडिट कर सकते हो। आपको इस नीचे वाले आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपके सामने जो है वो काफी ज्यादा चीजें जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि ब्लर का लेवल, कि आप कितना ज्यादा ब्लर जो है वो पीछे रखना चाहते हो। साथ साथ सिनेमैटिक्स के अंदर आपको काफी ज्यादा शानदार वाले फिल्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि आप सिर्फ अपने पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज के वो लगा सकते हो। और यहाँ पे लाइट ट्रेल्स का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर ही पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देता है काफी ज्यादा शानदार वाले तरीके से। तो पोर्ट्रेट मोड की तरीके से काफी ज्यादा सिनेमैटिक वाला लुक देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, काफी ज्यादा प्यारा वाला फीचर है। जो अब इसके साथ साथ बात करूं गैलरी के एक और फीचर की, वो है MIUI का स्काई रिप्लेसमेंट। आपको उस फोटो को जो है वो एडिट करके यहाँ पे स्काई के अंदर जाना होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप स्काई को जो है वो चेंज कर सकते हो आपकी फ़ोटो के अंदर। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है और फोटोज़ को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लुक देने की कोशिश करता है। ये बाकायदा कलर करेक्शन भी करता है स्काई के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं रात वाला सीन लगाऊंगा तो फोटो जो है वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगी, और अगर मैं लाइट वाला सीन लगाऊंगा तो फोटो जो है वो ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगी। साथ साथ पीछे जो है वो म्यूजिक वगैरह बजा के आपके बादल वगैरह चलते हुए भी दिखते हैं इस वाले इमेज के अंदर। जो डायनेमिक वाली चीज जो है आप सेट कर सकते हो। काफी ज्यादा शानदार वाले फीचर्स हैं जो कि आपको इसकी गैलरी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात करता हूँ इसके होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। तो होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर क्लिक करना पड़ेगा और आप चाहो तो होम स्क्रीन के लेआउट को जो है वो लॉक कर सकते हो। इसके आपके आइकन्स जो है वो इधर से उधर मूव नहीं होंगे, लॉक और अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। साथ साथ होम स्क्रीन के लेआउट की जो डायमेंशन है आप उसको भी सेट कर सकते हो, कितने ऐप्स जो है आपके होम स्क्रीन पर रहेंगे। और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन इफेक्ट्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हो, कि जब भी आप होम स्क्रीन के बीच में नेविगेट करोगे तो वो किस तरीके से ट्रांसलेशन लेता है, आप उसको भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो यहीं से ही और कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं बात करूं कैमरास की, तो कैमरास को एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो कैमरा वाली एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। आप 1x जो है यहाँ से ट्रिगर कर सकते हो। साथ साथ आपको अल्ट्रा वाइड अगर ट्रिगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और 2x के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। हालांकि अगर मैक्रो शॉट्स लेने हैं तो मैक्रो शॉट्स के लिए आपको जो है वो यहाँ पे जाके सुपर मैक्रो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके मैक्रो शॉट्स जो है आप ले पाओगे इस वाले स्मार्टफोन से। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मूवी फ्रेम। इससे एक तरीके से थोड़ी सी सिनेमैटिक वाली फील जो है वो आती है आपकी फोटोज़ के अंदर या फिर आपकी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि ये ऊपर और नीचे की थोड़ी सी जगह को जो है वो क्रॉप कर देता है, जैसे कि आपको अक्सर मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ ऊपर तो आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन अब यहाँ से अगर ऊपर करते हो तो फिर यहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे व्लॉग मोड की, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं और ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन वगैरह, ऑटोमेटिकली म्यूजिक वगैरह लगा के आपको एक व्लॉग वाली फॉर्मेट के अंदर इंट्रो वगैरह बना के देता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ आपको जो है वो डुअल वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे आपका आगे वाला कैमरा और पीछे वाला कैमरा जो है वो एक साथ एक ही स्क्रीन के अंदर ऑपरेट करेंगे। और उसके साथ साथ आपको क्लोन वाला फीचर भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप एक ही बंदे को अलग अलग जगह पे खड़ी करके एक ही फोटो के अंदर कंपाइल कर सकते हो। तो ये जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाली बात होती है। यहाँ पे आपको लॉन्ग एक्सपोजर वाली सेटिंग्स भी देखने को
मिलती है, जिससे कि आप लॉन्ग एक्सपोजर वाले शॉट्स ले सकते हो। अगर आप ट्रैफिक वगैरह के अंदर हो तो फिर आप लाइट ट्रेल्स वाली फोटो जो है वो ले सकते हो इससे। और उसके साथ आपको ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट वाली सेटिंग भी देखने को मिलती है। उसकी वजह से कोई सा भी अगर शॉट, अगर आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकस करके रखता है, ट्रैक करके रखता है, भले ही वो कितना ही मूव कर रहा हो। इसके साथ साथ और ज्यादा कैमरा सेटिंग्स के अंदर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर और QR कोड स्कैनर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्शन को भी करेक्ट कर देता है, जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर से देखने को मिलता है, और फेस के डिस्टॉर्शन को भी जो है वो ऑटोमेटिकली सही कर देता है। यहाँ पर आपको iOS से इंस्पायर्ड जो है वो एक चीज देखने को मिलती है। अगर मैं आईफोन को उठाऊं यहाँ पे, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इधर से जो है वो कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हो और इधर से जो है वो नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। वैसी की वैसी चीज जो है वो MI ने भी कर दिया। आप इधर से जो है वो नोटिफिकेशंस जो है वो एक्सेस कर सकते हो और इधर से जो है वो कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हो। और दोनों का कंट्रोल सेंटर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मिलता जुलता है। तो MIUI जो है वो iOS की कॉपी कर रहा है, मतलब फुल ऑन। कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको नियर बाय शेयर, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह काफी ज्यादा ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ साथ बात करूं इसके स्टॉक बैक कवर की, जो कि इसके डिब्बे के अंदर से निकलता है, काफी ज्यादा शानदार वाली प्रोटेक्शन जो है वो देता है आसपास से। और यहाँ पे हल्के से लिप्स भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि अगर आप फोन को उल्टा रख दो किसी भी सरफेस के ऊपर तो इसकी स्क्रीन जो है वो कांटेक्ट नहीं खाती और आपकी स्क्रीन पर जो है वो स्क्रैचेस नहीं आएंगे अगर आप टेम्पर्ड ग्लास वगैरह नहीं लगा दे स्मार्टफोन पर। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले वाली सेटिंग के अंदर रिफ्रेश रेट को जो है वो 120 हर्ट्ज कर सकते हो। ये डिफॉल्ट जो है वो 60 हर्ट्ज पर आती है, जिससे बैटरी वगैरह आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन 120 हर्ट्ज पे कर देना, उससे जो है डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। यहाँ पर आपको एज लाइटिंग वाला फीचर भी जो है वो देखने को मिलता है। इसके स्मार्टफोन की एजेस जो है वो जलती हैं। आपको OnePlus 9 Pro वगैरह के अंदर और फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर ऐसे वाले फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले फीचर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे कि एज लाइटिंग वगैरह। यहाँ पे आपको जो है नाम देखने को मिलता है, वो है व्हेन नोटिफिकेशन कम एंड द स्क्रीन इज ऑफ। और इसके अंदर आपको एनिमेशन जो है वो देखने को मिलते हैं दुनिया भर के, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला एनिमेशन है, ये वाला एनिमेशन है, काफी ज्यादा मिनिमल एनिमेशन है, काफी ज्यादा सही लगते हैं ये वाले एनिमेशंस। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है और की स्क्रीन ऑफ होती है तो ये वाला एनिमेशन जो है वो चलता है। इसके साथ साथ आपको डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन जो है वो देखने को मिलता है, काफी ज्यादा शानदार वाला फीचर। अगर आपकी डिस्प्ले जो है बंद होगी और डबल टैप करोगे तो डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है सिर्फ 10 सेकंड तक जो है वो चालू रहती है, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। काफी ज्यादा यूजर जो है सब परेशान है, तो उस वाले फीचर को ऑफ करने के लिए आपको जो है वो डेवलपर सेटिंग्स जो है वो ऑन करनी पड़ेंगी। आपको अबाउट फोन में जाके जो है MIUI वर्जन के ऊपर टैप करना पड़ेगा और उससे जो है आप डेवलपर बन जाओगे। और एक बार डेवलपर ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गए तो फिर आपको जो है वो एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो डेवलपर ऑप्शंस दिखेंगे। जब डेवलपर ऑप्शंस के बिल्कुल नीचे जाओगे, सबसे नीचे, तो फिर यहाँ पर आपको टर्न ऑन द MIUI ऑप्टिमाइजेशन वाला फीचर जो है वो दिखेगा। ये ऑलरेडी जो है वो टर्न ऑन होगा, आपको जो इसको टर्न ऑफ करना है और उसके बाद आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो लगातार चलेगी, आपको जो है जरा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ मेजर चीजें जो कि हर एक MIUI के स्मार्टफोन में आती हैं, जैसे कि आपको IR ब्लास्टर जो है वो देखने को मिलता है, जिससे आपका टीवी वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। और साथ साथ गेम टर्बो वाला मोड भी देखने को मिलता है, जिससे अब गेम्स वगैरह के अंदर काफी ज्यादा शानदार वाला बूस्ट जो है वो ले सकते हो। उसके लिए आपको जो है वो हल्का सा स्वाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो, जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हो, साथ साथ जो है इंस्टाग्राम वगैरह भी चला सकते हो, आपको उसके अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पॉटिफाई वगैरह चला सकते हो, कोई सा भी ऐप जो है वो स्प्लिट स्क्रीन के अंदर चला सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे मुझको लगती है। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर वाला ऐप खुल जाएगा, आप साथ साथ गेम वगैरह भी खेल सकते हो और ऐप वगैरह को भी जो है वो ब्राउज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको किसी भी एल्बम वगैरह को अगर हाइड करना होगा गैलरी के अंदर, तो फिर आपको उसको टैप करके रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है वो हाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से उसको हाइड कर सकते हो और फिर उसके बाद गैलरी के अंदर दिखेगी नहीं। अगर आपको उसको देखना पड़ेगा तो फिर आपको यहाँ पे 3 बटन्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा और सेटिंग में जाके जो है वो व्यू हिडन एल्बम पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप उसको अनहाइड भी कर सकते हो या फिर अपनी फोटोज वगैरह जो है वो देख भी सकते हो। यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलता है MIUI की तरफ से, MI के स्मार्टफोन के अंदर। तो वो जो है वो MIUI 12.5 के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा वो वाले ब्लोटवेयर हटाने का। अभी इस वक्त वाले ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है और आपको वाले ऐप्स जो है वो डिसेबल ही करने पड़ेंगे, ना ही वो हटाएंगे। तो अभी तक यही से सारे फीचर्स आपको MIUI के अंदर देखने को मिलते हैं Redmi Note 10 Pro के अंदर, Redmi Note 10 Pro के कुछ फीचर्स। तो इसका रिव्यू जो है स्मार्टफोन का काफी जल्दी आएगा चैनल पर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी भाइयों। लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड मिस्टेक को भाइयों। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।